हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ऐसे मीन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बेस्ड हैं आपके पेडियाट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट पर। और ये वीडियो है जो सभी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, सेंटर के, उनके लिए उपयोगी होगी। और आप सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर मेथड इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए है न्यूबॉर्न वेट मोर देन 3.5 kg, बी है न्यूबॉर्न वेट मोर देन 2.5 kg, सी है न्यू बोर्न वेट लेस देन 2.5 kg, और डी है ए एंड ऑप्शन बी। देखिए, जिसका भी राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। देखिए, जब न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट है अगर वो 2.5 kg से कम होगा तो उसे कंगारू मेथड केयर के लिए में इसका मेनली पर्पज़ यही होता है कि बच्चा जो है उस वक्त से वेट कम होने की वजह से अपनी जो अदर जो टेम्परेचर से बिलोंग जो कंडीशन है उसको पूरा नहीं कर पाता, तो उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। भाई देखिए, होता क्या है इसमें, आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा जो है मदर के साथ चिपका रहता है इस मेथड में, जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपनी जो थैली होती है उसमें रखता है, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए, कंगारू मदर केयर मेथड केएमसी भी बोलते हैं, रेफर टू केयर ऑफ प्री टर्म और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स बाय प्लेसिंग द इन्फेंट इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। देखिए, मदर के स्किन के साथ उसकी स्किन को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, ओके, विद द मदर और एनी अदर कैरी गिवर। तो केएमसी हैज नाउ बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ केयर आइदर एज एन अल्टरनेटिव। देखिए, ये क्या है, एक तरीके का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। एक टेक्निक है जो न्यूबॉर्न केयर में यूज होती है, ठीक है भाई। बेबी को चेस्ट टू चेस्ट उसमें रखा जाता है मदर के पास। तो इसमें क्या होती है, बहुत सी कंडीशन इसमें मेंटेन कर ली जाती है, मेनली टेम्परेचर की जो है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ क्लिनिकल फिनोमिना एनकाउंटर्ड इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन विद रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। भाई तो ऐसी कंडीशन बतानी है, इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी है द सेटिंग सन साइन, सी है रूटिंग रिफ्लेक्स, और डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है द सेटिंग सन साइन। भाई द सेटिंग सन साइन में क्या देखने को मिलता है, जो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके की लुक बच्चे की डेवलप हो जाती है, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं आइज के अंदर, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे जो माइंड का स्ट्रक्चर है भाई वो भी ऐसे डेवलप होता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कर्नीसिट्रस इफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ न्यूबॉर्न। भाई ये इफेक्ट कौन से ऑर्गन को क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है आई, बी है लीवर, सी है ब्रेन, और डी है लंग। तो भाई ये किसको करता है बेटा, ये इफेक्ट मेनली रिलेटेड क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड है कौन सा भाई, कर्नीसिट्रस इफेक्ट भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी में इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है नेजल फ्लेयरिंग, बी है बैरल चेस्ट, सी है चेस्ट इंड्रोइंग, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए भाई, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है भाई, ठीक है। होता क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेजल फ्लेयरिंग ओकर्स व्हेन द नोस्ट्रिल्स वाइडन वाइल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के समय वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी वाइडन हो जाती हैं नोस्ट्रिल्स। इट इज़ ऑफन ए साइन ऑफ ट्रबल ब्रीदिंग। भाई ये क्या है, ब्रीदिंग करने में जो संकट बन सकता है, जो लेने में डिफ़िकल्टी होती है, उसका एक साइन है। नेजल फ्लेयरिंग में बी एन इंडिकेशन ऑफ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेंट्स। तो ये आपको बात याद रखनी है नेजल फ्लेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपगर क्विक टेस्ट द फर्स्ट मिनट स्कोर डिटरमाइन। जो फर्स्ट मिनट का जो स्कोर है भाई वो क्या बताता है, एपगार टेस्ट में आपको ये बताना है भाई। तो ऑप्शन ए है हाउ वेल द बेबी डूइंग आउटसाइड द मदर वोम, बी है हाउ वेल द बेबी टोलरेटेड द बर्थिंग प्रोसेस, और सी ऑप्शन है
ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और डी है नन ऑफ दीज भाई। इसका राइट आंसर बनता है भाई ऑप्शन बी। देखिए पहली मिनट में जो स्कोर बताता है वो बताता है कि बेबी ने बर्थिंग प्रोसेस के में जो टॉलरेट किया है वो क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसे रही होगी भाई। देखिए यहाँ पे देखते हैं, एपगार इज ए क्विक टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ बेबी एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। द 1 minute score determine how well the baby tolerated the birthing process. The 5 minute score tells the health care provider how well the baby is doing outside the mother's womb. In rare cases the test will be done 10 minutes after birth. ये कभी कभी होता है। तो देखिए बर्थ के दौरान जो स्कोर होता है वो फर्स्ट मिनट में, ठीक है, और जो बाद का है जो 5 मिनट के बाद होते हैं अभी, वो 5 मिनट के बाद हम क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। वो हेल्थ जो है, जो मतलब मदर के वोब से बाहर आने के बाद बच्चा क्या क्या जो एक्शंस करता है उनसे इंक्लूड होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपगार असेसमेंट स्कोरिंग व्हाट पॉइंट फॉर द ब्लू और पेल कलर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। देखिए अगर एपगार में जब जो बच्चे का जन्म होता है और उसकी जो कंडीशन है उसमें जो बॉडी का कलर है अगर ब्लू और पेल है तो उसके लिए क्या स्कोर दिया जाएगा, उसके लिए स्कोर दिया जाता है बेटा 0, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपगार टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पैरामीटर। ऑप्शन ए है हार्ट रेट पर मिनट, बी है बॉडी स्किन कलर, सी है ग्रामियस, और डी है रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट नाम का कोई पैरामीटर इसमें हम नहीं लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपगार स्कोर टेस्ट पी स्टैंड फॉर पावर, पेन, पल्स, पिन। देखिए जो पी इसमें स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है पल्स के लिए भाई, ओके। देखिए एक बार जो एपगार स्कोरिंग सिस्टम है इसको देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ए इसमें इंडिकेट करता है हमारा, ए इंडिकेट करता है आपका एक्टिविटी, जिससे हम मसल टोन भी बोल सकते हैं, और अगर ये चीज़ अब्सेंट होती है तो इसके लिए 0 है। अगर फ्लैक्स्ड आर्म एंड लेग है तो उसके लिए 1 पॉइंट है, और एक्टिविटी के लिए 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से ये स्कोरिंग इसमें दी जाती है। देखिए पी स्टैंड करता है पल्स के लिए, अगर अब्सेंट है तो 0 स्कोर होगा, बिलो 100 बीट पर मिनट है तो 1 स्कोर होता है, और ओवर 100 बीट पर मिनट है तो 2 स्कोर होता है। जी है ग्रीमेस के लिए, इसमें क्या होता है जो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी है उसके बारे में, फ्लोपी है तो 0, मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन है तो 1, और प्रोमोक्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन है तो उसके लिए 2 मिलेगा भी। ऐसे ही अपीयरेंस के लिए जो स्किन कलर है ब्लू और पेल के लिए क्या मिलेगा 0, पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज के लिए मिलेगा 1, और पिंक के लिए मिलेगा 2 स्कोर भी। रेस्पिरेशन में अगर सांस ही नहीं ले रहा है, एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, स्लो एंड इरेगुलर है तो 1 पॉइंट, और विग्रस क्राई है तो उसको मिलते हैं 2 पॉइंट। इसमें रेट कैलकुलेट नहीं होता है। तो आई थिंक एपगार के बारे में आपको सभी क्लियर हो चुका होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज अ पैरेलल प्ले, अ कोऑपरेटिव प्ले, अ इमेजिनेटिव प्ले, और डी है नन ऑफ दी। देखिए भाई इसका जो राइट आंसर है वो बनता है ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन infantile reflex that develops between 28 to 32 weeks of gestation and disappears between 3 to 6 months of age। तो वो रिफ्लेक्स कौन सा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, बी है मूरे रिफ्लेक्स, सी है पैराशूट रिफ्लेक्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी, मोरो रिफ्लेक्स भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिबन लाइक स्टूल इज सीन इन विच कंडीशन। ऑप्शन ए है हैरिस-पुरंग डिसीजीज, पैरिक्सन डिसीजीज, डाउन सिंड्रोम, और डी है नन ऑफ दीज। जो रिबन लाइक स्टूल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बनता है भाई। इस कंडीशन में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है हैरिस-पुरंग डिसीजीज के अंदर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन सेटिंग साइन इज सीन इन द फ्लोइंग। ऑप्शन ए है सीजर्स, बी है हाइड्रोसेफलस, सी है पैराशूट रिफ्लेक्स, और डी है नन ऑफ दीज। भाई ये हमें देखने को मिलता है
हाइड्रोसेफलस में, जो आपने पीछे देखा था भाई, जो बच्चे की आइज में क्या था, वहाँ पर इंक्रैनियल प्रेशर हमको ज़्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन इन विच द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन थिकन्स। तो ऑप्शन ए है हिर्निया, बी है इम्प्रोफरेट एनस, सी है पाइलोरिक स्टेनोसिस और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। Pyloric stenosis is a narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके जो सिम्टम है, सिम्टम इंक्लूड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बाइल, द मोस्ट ऑफन ओकर्स आफ्टर द बेबी इज फेड। भाई बेबी को फीड करने के बाद ही क्या होता है, ये मोस्ट देखने को मिलता है। द टिपिकल एज डैट द सिम्टम बिकम्स ओबियस इज 2 to 12 वीक्स ओल्ड। भाई तो ये एक एज वाला पैरामीटर आपको जरूर इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैव वर्थ वेट। भाई यहाँ पे वेट नहीं आना था, यहाँ पे वेट आना था, ठीक है, मिस्टेक है। इज 2.5 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर 3 ईयर। तो ऑप्शन ए है 10 kg, बी है 12.5 kg, सी है 7.5 kg और डी है 15.5 kg। तो 3 ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। तो कितना आंसर बनता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NRS फॉर रीडिंग 7 to 10 इज स्टैंड फॉर नो पेन, माइल्ड पेन, सीवर पेन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सीवर पेन। 7 से जो 10 की रीडिंग है वो सीवर पेन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। ऑप्शन ए है ट्राइसेप्स मसल, ऑप्शन ए है ट्राइसेप्स मसल, बी है डेल्टोइड मसल्स, सी है ग्लूटियल मसल, डी है वास्टस लेटरल्स मसल्स। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फीटल माइक्रोसोमिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बेबी बोर्न विद लार्ज साइज एंड हाई वेट, बेबी बोर्न विद लो वेट, बेबी बोर्न विद लार्जर आई साइज और डी नन ऑफ दीज। इस कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है, जो बेबी बोर्न करता है वो ज़्यादा वेट और ज़्यादा हाइट के साथ करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ ऑफ न्यू बोर्न एट टाइम ऑफ बर्थ। तो ऑप्शन ए है 60 to 80 सेंटीमीटर, 20 to 40 सेंटीमीटर, 45 to 55 सेंटीमीटर, 25 to 45 सेंटीमीटर। तो इसका जो एवरेज जो लेंथ बनती है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 45 to 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बोर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है लियंगो, बी सेबम, सी मैकोनियम, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकोनियम बोलते हैं हम किसको, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का जो स्टूल है उसको। तो मैकोनियम इज अ थिक ग्रीन टोर लाइक सब्सटेंस दैट लाइन्स योर बेबीज इंटेस्टाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टिपिकली दिस substance is not released in your baby's bowel movement until after birth. However, sometime a baby will have a bowel movement prior to birth, excreting the meconium into the amniotic fluid. तो ये कभी कभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड ऑन infant to screen for developmental dysplasia of the hip। तो ऑप्शन ए है द बार्लो मैन्यूवर टेस्ट, बी है द ओटोलानी टेस्ट और सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है भाई बोथ ए एंड बी, ये दोनों टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज that can result from high level of bilirubin in a baby's blood। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ बिलीरूबिन की वजह से जो डैमेज होता है माइंड में, आपको वो बताना है। तो है पार्किंसंस डिसऑर्डर, बी है ब्रेन कैंसर, सी है कैर्निसीट्रस और डी है डिमेंटियास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाई। ठीक है,
तो ये किसकी वजह से होता है? हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डैट कोज डिफिकल्टी पासिंग स्टूल। तो ऑप्शन ए है हिर्स पूर्णक डिसीज, बी है पार्किसन डिसीज, सी है डाउन सिंड्रोम, डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भाई। इस कंडीशन में, इस डिसीज में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल पास नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर नर्व सेल इन अ सेगमेंट ऑफ द बोल इन एन इन्फेंट। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन ए है हैरिश स्प्रंग डिसीज, बी है पाइलोरिक स्टोनिस, सी है डाउन सिंड्रोम और डी है कैर्निसिट्रस। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है भाई ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर जो नर्व सेल है वो अब्सेंट होती है भाई। ठीक है, वो अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज द फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल बिफोर बर्थ एट दैट टाइम द ब्लड बाय पासिज दैम थ्रू। ऑप्शन ए है फोरमैन ओवेल, बी है डक्टस आर्ट्रियोसस, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी भाई, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंड्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम इन द फीटल। ऑप्शन ए है फोरमैन ओवेल, बी है डक्टस एंट्रियोसस, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। फोरमैन ओवेल क्या करता है? ब्लड को क्या करता है भी, राइट एंट्रियम टू लेफ्ट एंट्रियम लेके जाता है इन द केस ऑफ फीटल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1977, 2 अक्टूबर 1978। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को ये सर्विसेज स्टार्ट की गई थी भाई। देखिए, आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी है। जल्द ही एक और वीडियो इसके रिगार्डिंग हम अपलोड कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।